आज दोस्तों मेरे वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा कि हॉस्पिटल के जो कैफे इंडस्ट्री है, जो किचन की इंडस्ट्री है, F&B की इंडस्ट्री है, वो आज इतनी बर्बाद क्यों हो रही है और क्यों 40 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर अपग्रेड नहीं हुआ है ये सिस्टम, और आज क्या नीड है इंडस्ट्री को, क्या चाहिए इंडस्ट्री को जो अपग्रेड हो जाए। साथ ही साथ उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो आज पैसा नहीं कमा पा रही हैं और जो बड़े बड़े फूड के जो वेंडर है, जो हॉस्पिटल में किचन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो नॉन प्रॉफिटेबल चल रहे हैं और वो आज के टाइम में वो स्टैंडर्ड नहीं दे पा रहे जो आज हॉस्पिटल के लिए बनता है। आज अगर हम बात करेंगे तो मेरे 4 एपिसोड रहेंगे, जिसमें से एक एपिसोड के अंदर मैं 5 पॉइंट क्लियर करूंगा और आप मेरे इन सारे 4 एपिसोड को देखना ना भूलिए, क्योंकि आज मैं इन एपिसोड में बताने वाला हूं आपको कि किस वजह से हॉस्पिटल इंडस्ट्री अपग्रेड नहीं हो पाई है और कॉन्ट्रैक्टर से क्या बुरे हाल चल रहे हैं। 5 पॉइंट क्लियर करूंगा इस एपिसोड में। नेक्स्ट जो 5 पॉइंट रहेंगे वो अगले एपिसोड में रहेंगे। 4 एपिसोड में मैं 20 पॉइंट क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और किचन कैफे इंडस्ट्री की जो जानना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे प्यारे प्यारे पॉइंट आपके लिए लेके आता हूं। साथ ही साथ आपके फ्यूचर और आप अगर इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जुड़ते हैं मेरे इस पहले एपिसोड में और बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट यह है कि क्यों आज कंपनी जो है जो नहीं ग्रो कर पा रही और साथ ही साथ इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं कर पा रही, वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग यानी कि जो रेट्स हैं, जो पेशेंट के रेट हैं, जो सर्विसेज जाती हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज हैं वो बहुत लो प्राइस पे मिलते हैं। यानी कि जो छोटे वेंडर है उनको तो अच्छे रेट मिल नहीं पाते हैं और जो आज के टाइम में जो कोटेशन है वो नहीं पता कि आपको कितना रेट लेना चाहिए। तो आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो वेंडर की है वो प्राइसिंग है। यानी कि आज का जो रेट चल रहा है और जो आज से 5 साल पहले था, आज से 10 साल पहले था, वही रेट मार्केट में आज चल रहे हैं। और अगर कोई भी वेंडर या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी उसको अपग्रेड करती है या उसको रेट को बढ़ाती है तो वो सामने वाला वेंडर उसको कम रेट में ले लेता है। यानी कि इस लाइन के अंदर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे की मारकाट चल रही है, जहां पर हर आदमी कॉन्ट्रैक्ट लेने के तैयार है, कोई बजटिंग कोई प्राइसिंग के ऊपर ध्यान नहीं देता। साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है, वो भी प्राइस को नहीं बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो प्राइसिंग है उसको प्राइस ना कोट करते हुए डिमांडिंग ज्यादा हो गई। यानी कि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट क्या है कि हाई फाई मेन्यू मांगती है, साथ ही साथ कटलरी क्रॉकरी अच्छी मांगती है और इन सब अच्छे के जो अच्छा रेट देना पड़ता है जो कि आज के वेंडर को नहीं मिल रहा। 2 से 3 महीने 4 महीने बाद वेंडर की हालत पतली होने लग जाती है, क्योंकि प्राइस की जो उसकी कोटेशन थी उसने राइट नहीं भरी होती। उसको काम चाहिए था, उसको मिल जाता है, पर उसके जो स्टैंडर्ड थे वो नहीं मिल दे पाता। तो प्राइसिंग एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आज के टाइम में इन 5 सालों में तो रेट का जो है अपग्रेड नहीं हुआ, जबकि हर साल 5 से 10% तक इंक्रीमेंट मिलना चाहिए तो वो भी नहीं मिलता। तो प्राइसिंग का बहुत बड़ा इशू है हॉस्पिटल किचन कैफे की इंडस्ट्री के अंदर। और दूसरे पॉइंट में मेरा है सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया आने की वजह से जो हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट चलाते हैं, जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी हालत पतली हो गई कि छोटी से छोटी कंप्लेंट आज के टाइम में जो अटेंडेंट है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट है, वो व्हाट्सएप फोन लेके बैठता है। जो हॉस्पिटल्स के अंदर कोई भी स्टैंडर्ड खराब होता है, खाना बेकार जाता है या खाने की प्रेजेंटेशन से लेकर या खाने की कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम के वो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। वो फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देता है। छोटी से छोटी कंप्लेंट, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर खाने में आते हैं या साफ सफाई से खाना नहीं जाता या खाने की क्वालिटी या किसी भी तरीके से कोई भी अगर इशू आता है खाने में, तो वो 1 सेकंड में पूरी मैनेजमेंट के पास व्हाट्सएप के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू पूरी की पूरी मैनेजमेंट में घूम जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया है किसके ऊपर, कंपनीज के ऊपर। और इन कंपनीज को एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ रही है और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं तो कॉस्टिंग बढ़ती है और जो कि कॉस्टिंग मिल नहीं रही है। और सोशल मीडिया ने इस वजह से आज के टाइम के अंदर जो प्रेशर क्रिएट करा वेंडर्स के ऊपर, जिस वजह से हॉस्पिटल के किचन चलाना आज के टाइम में बहुत बड़ा इंपॉसिबल काम हो गया है। साथ ही साथ उन वेंडर के लिए जो कि आज काम तो ले लेते हैं बिना प्राइस के छोटा रेट के लिए, और बाद में जब ये कंप्लेंट्स आती है, जब छोटी छोटी चीजें उनके खुद व्हाट्सएप पे आती है और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, किचन का अलग ग्रुप बनता है, आज हर चीज का ग्रुप बनता है, जिसके अंदर जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है वो फोटो खींच के डालती है और छोटी छोटी चीजें वेंडर को परेशान करती हैं। और जिस वजह से आज एक सोशल मीडिया से भी प्रेशर हो गया, जिसकी वजह से जो आज वेंडर के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया और ये बहुत परेशान चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट है जो सरदर्दी बना हुआ है हॉस्पिटल में जो कैफे किचन चलाते हैं कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज के लिए, वो है इन्फ्लेशन। आज के टाइम में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, जो जितनी महंगाई बढ़ी है, इस महंगाई की वजह से डे बाय डे कहीं ना कहीं हर प्राइस का रेट बढ़ रहा है। यानी कि दूध के अगर साल में 2 बार रेट बढ़ जाते हैं, गैस के रेट बढ़ जाते हैं और जो मटेरियल है वो डे बाय डे कॉस्टिंग हो रहा है। अगर रेट और माल महंगा होता जाएगा, सैलरीज महंगी होती जाएगी, तो क्या होगा, इंडस्ट्री दम घुट जाएगा इंडस्ट्री का और वो मर जाएगी इंडस्ट्री जो आज मर रही है। और इसी यही वजह दिक्कत है कि आज के टाइम में 10-10, 20-20 हॉस्पिटल चलाने वाली कंपनीज धीरे धीरे आज जो हॉस्पिटल जो है वो छोड़ रही है और हॉस्पिटल के अंदर जो स्टैंडर्ड देने वाली कंपनी है वो कोई भी नहीं है। इसमें कमाने वाले लोगों बहुत कम आज लोग रह गए हैं
क्यों? क्योंकि जिस पैटर्न को वो जानते नहीं है, नॉलेज को जानते नहीं है, रेट कोड को जानते नहीं है कि कोई भी एग्रीमेंट के अंदर हर चीज़ का एक इंक्रीमेंट होता है, वो इंक्रीमेंट के लिए आज हॉस्पिटल की मैनेजमेंट उनको देती नहीं है। इसी वजह से आज के टाइम में जो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन भी उनके लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन गई है, क्योंकि महंगाई को रोक नहीं सकते। और जैसे ही अभी इस बार भी बजट आया, हर बार कोई ना कोई बजट आता है और महंगाई आती है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन उनके लिए बहुत बड़ा, उनके लिए सरदर्द बन गई है, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और मार्केट के रेट पिछले 5 से 10 साल से जैसे के तैसे बने हुए हैं। और ये भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए बड़ी सर्दी है, जिससे आज इंडस्ट्री में अपडेट नहीं हुई है ये इंडस्ट्री, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर भी बिल्कुल कम पैसा यानी कि लॉस में जा रहे हैं। चौथे पॉइंट में आता है मेरे दोस्तों कैफेटेरिया, यानी कैफेटेरिया कैसी, देखिए कैफेटेरिया जो हॉस्पिटल के अंदर है वो बहुत ज़्यादा चलते हैं, अच्छी प्राइसिंग के साथ चलते हैं और स्टाफ के जो प्राइस है वो नेगोशिएशन होते हैं, यानी कि कम रेट पे होते हैं। और सिटिंग्स के लिए सबसे बड़ी बात है जो कैफेटेरिया सरदर्दी किस लिए बना हुआ वेंडर्स की, क्योंकि आज के टाइम में वेंडर 5-5, 10-10 हॉस्पिटल के लेके चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उसका वो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं बैठेगा तो काम नहीं चलने वाला है। उसकी मैनेजमेंट जो है आज के टाइम में जो कैफे में बैठती है, जो लड़के बैठते हैं, जो मैनेजर है, जो कैशियर है, आज वो चोरी इतनी करते हैं, वहां पर लीकेज इतनी होती है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो खत्म होते जा रहे हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्टर एक साइड पे बैठेगा, अगर अपनी ग्रोथ पे काम नहीं करेगा, कल हॉस्पिटल नहीं लेके आएगा, तो भी वो उसके लिए सरदर्दी है। वो एक तरफ काई एक तरफ कुआं, इस तरीके से वो फंस गया है कि अगर हॉस्पिटल में बैठेगा तो क्या कहते हैं काम चलेगा, अगर फिर ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ पे जाएगा तो फिर क्या हॉस्पिटल में कौन बैठेगा, तो चोरी चकारी होगी यानी कि लीकेज होगी। तो ये एक बड़ी सरदर्दी बन गई है वेंडर के लिए कि वो करे तो करे क्या, या हॉस्पिटल लेके आए कि हॉस्पिटल चलाए। तो कैफेटेरिया क्या है? कैफेटेरिया कैश एंड कैरी का मॉडल है। पेशेंट की तो बिलिंग बन जाती है, पर हॉस्पिटल की कैश एंड कैरी मॉडल की वजह से, और कई हॉस्पिटल के अंदर तो एक कैफेटेरिया नहीं है, कियोस्क भी है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे अलग छोटा सा कियोस्क है, ग्राउंड फ्लोर पे अलग कियोस्क है, पीछे कैफेटेरिया चल रहा है या फ्रंट में कैफे चल रहा है, बड़ा कैफे चल रहा है। इस वजह से जो कैश है वो इतनी लीकेज हो जाती है कि हॉस्पिटल के अंदर जो छोटे छोटे वेंडर है, जो कंपनीज है, वो लॉस में जाती है, क्योंकि इस लीकेज को वो चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर लगा लीजिए, कोई भी इन्वेंट्री कर लीजिए, अगर वह जो चोरी होनी है वो तो होनी है, क्योंकि आज के टाइम में लॉयल एम्प्लॉय हॉस्पिटल में नहीं मिलते, जिसकी वजह से कैफेटेरिया भी एक सरदर्दी है ग्रोथ के लिए। और 5वें पॉइंट में बढ़ते हैं दोस्तों, फाइनल लास्ट पॉइंट है मेरा, और इसके अंदर क्या है, वो है मेरा पॉइंट एम्प्लॉयमेंट का। जो बैकबोन है हर किसी इंडस्ट्री की वो है एम्प्लॉयमेंट, और स्किल एम्प्लॉयमेंट जो है वो हर किसी को चाहिए। अगर स्किल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी किसी इंडस्ट्री के लिए तो यहां पर आपका वो कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती मेरे दोस्तों। तो आज जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है हॉस्पिटल के F&B के अंदर, जहां पर लोगों का जो कॉन्ट्रैक्टर है जितने वो है उनका बड़ा नेटवर्क नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में वो ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको एम्प्लॉयमेंट, आपके पास स्किल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। और स्किल एम्प्लॉयमेंट तब आपको मिलती है जब आप अच्छा पैसा पे करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर कम रेट होने की वजह से स्किल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जो वेंडर है वो भी परेशान है। अब इसका दूसरा एंगल मैं आपको समझाता हूं कि स्किल एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में जो एम्प्लॉयमेंट है वो इतनी समझदार हो चुकी है, वो अपना फ्यूचर कहाँ है वो बनाना है, किस कंपनी में जाना है, कौन सी बड़ी कंपनी है, क्या वो पेमेंट टाइम पे देती कि नहीं देती, और वो कंपनी कैसे ग्रो करेगी नहीं करेगी, ये उस ओनर से ज़्यादा, उस कॉन्ट्रैक्टर से ज़्यादा, वेंडर से ज़्यादा उसका एम्प्लॉय जानता है। और आज के टाइम में एम्प्लॉय हर अपने फ्यूचर को समझता है कि मुझे किस जगह पर काम करना है, किस जगह नहीं करना। तो जितने भी छोटे वेंडर इनको एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पाती, इस वजह से आज के टाइम में बड़ी सरदर्दी है, और वो एम्प्लॉयमेंट ना मिलने की वजह से जो उनका स्टैंडर्ड है वो खराब होता जा रहा है, और उनकी जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल मरते जा रहे हैं, और साथ ही साथ वो ग्रो नहीं कर पा रहे और पनप नहीं पा रहे। क्योंकि इन चीज़ में सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो वो किसी भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। और आज के टाइम में स्किल एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से भी वेंडर जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो बहुत परेशान है। और अब आपके लिए इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों बात निकल के आती है कि आप लोगों का इसमें क्या फायदा। देखिए, पुराने कॉन्ट्रैक्टर या पुराने लोग जो इस बिजनेस को जानते हैं वही लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, नए लोग आ नहीं रहे हैं। और जब तक किसी इंडस्ट्री में नया अपडेशन और नए लोग नहीं आएंगे वो इंडस्ट्री आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो रेडबिन हॉस्पिटैलिटी क्या करती है? रेडबिन हॉस्पिटैलिटी आपके शहर में उन हॉस्पिटल में अपॉर्चुनिटी देती है जहां पर आप काम करना चाहते हैं। इंडिया में हॉस्पिटल की ग्रोथ बहुत बड़ी ग्रोथ है, और आज इंडस्ट्री के अंदर अपडेट होना बहुत जरूरी है। और अपडेट कैसे होगा जब तक आप ये काम नहीं सीखेंगे। आज अपने शहर में अगर आप हॉस्पिटल के कैफे किचन चलाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए देगी। क्योंकि आज जो कंपनीज हैं, जो कंपनी जिन पैटर्न पे काम कर रही है वो पैटर्न पूरा रॉन्ग पैटर्न है, जिसकी वजह से आज इंडस्ट्री अपडेट नहीं हो पाई। और रेडबिन हॉस्पिटैलिटी एसोसिएट मॉडल पे काम करती है, पार्टनर मॉडल पे काम करती है, जिसके साथ हमारा जो काम है वो मदर रोल का काम है। यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से किस रेट में, किस बजट में लेना चाहिए और कहाँ लू पॉइंट है, किन लू पॉइंट पे वर्किंग करते
सकती है और आप चलाते हैं हमारे साथ में मिलकर वो पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट। और इसी के साथ आज इंडस्ट्री के अंदर रेडविन हॉस्पिटैलिटी बहुत बड़ी एक हॉस्पिटल किचन कैफे की बनी है, क्योंकि आज इस कंपनी के साथ लोगों का विश्वास, लोगों का साथ इसमें जुड़ा हुआ है। जो आज के टाइम में कश्मीर से लेकर चेन्नई तक लोग काम कर रहे हैं। आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, काम सीखना चाहते हैं हमारे साथ जुड़िए। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल किचन कैफे की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा अपग्रेडेशन होने वाला है और साथ में होता जा रहा है और ये इंडस्ट्री एक बूम करके आएगी। साथ ही साथ आप के शहर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो हॉस्पिटल के अंदर है उसके बारे में हम बताते हैं। मेरा नाम है बॉबी सिंह। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और 5 बड़े पॉइंट लेके आऊंगा, जिससे कि आज के जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि अपडेट नहीं हुए, जिन्होंने कुछ नया नहीं किया, उनकी हालत कैसी होती जा रही है उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए भी और नई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी उस वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल रेडविन हॉस्पिटैलिटी। मेरा नाम बॉबी सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।